ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को अत्यंत ही शुभ ग्रह माना जाता है और देवगुरु मिथुन राशि में मई के महीने में पहुंच गए हैं। और देवगुरु बृहस्पति के गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा कर रहा हूं। देखिए, इसका ये आज का तीसरा वीडियो है और पिछले दो वीडियो में मैंने यह बतलाया है कि देवगुरु बृहस्पति कब उदय होंगे, कब अस्त होंगे, वे कब अतिचारी होंगे और कब देवगुरु बृहस्पति की वजह से शुभ काम में रुकावटें आएंगी और कब आपको शुभ काम में सफलता मिलेगी। इन सारे विषय के बारे में मैंने अपनी पहले वीडियो में बताया है और पहले वीडियो से लेकर दूसरे वीडियो तक मैंने मेष राशि से तुला राशि तक विस्तार से चर्चा की है। तो आप इस वीडियो को अपनी नाम राशि से, अपनी लग्न राशि से या फिर अपनी जन्म राशि से देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको वृश्चिक राशि से लेकर मीन राशि तक बृहस्पति के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको क्या सावधानी रखनी होगी और क्या उपाय करना होगा, इसके विषय में विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहले वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होते हैं और गुरु के इस गोचर से आपको लाभ मिलेगा या हानि, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। देखिए, गुरु का गोचर आपके लिए अष्टम भाव में होने जा रहा है। इस गोचर को ज्यादा अनुकूल हम नहीं कह सकते। आपको सावधानियां रखनी होंगी। आपको कैरियर में कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। बनते हुए काम आपके अटक सकते हैं। भले ही आप धार्मिक कामों में अच्छा अनुभव करें और आपको अच्छे आध्यात्मिक अनुभूति हो, लेकिन धन संबंधी मामलों में आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। धन हानि हो सकती है। स्वास्थ्य में गिरावट आपको परेशानी दे सकती है। यहाँ उपस्थित बृहस्पति महाराज आपके द्वादश भाव, द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे कि ससुराल में कुछ शुभ समाचार सुनने को आपको मिलेगा। आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। विदेश यात्रा के भी योग बन सकते हैं और अचानक से कभी कभी धन की भी प्राप्ति हो सकती है। इसके अतिरिक्त परिवार में ससुराल के लोगों का हस्तक्षेप आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। अक्टूबर में देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में गोचर से सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। भाग्य मजबूत होगा और आप सफलता प्राप्त करेंगे। नौकरी में बदलाव भी हो सकता है और दूसरी नौकरी अच्छी प्रमोशन के साथ आपको मिल सकती है। वक्री अवस्था में बृहस्पति महाराज दिसंबर में एक बार फिर अष्टम में प्रवेश करेंगे और उस दौरान धन और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अब आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर वृश्चिक राशि वाले जातकों को उपाय क्या करना है, जिससे कि देवगुरु बृहस्पति का गोचर अत्यंत ही शुभदायक हो जाए। तो देखिए, आपको गुरुवार के दिन कोशिश करें कि श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ शाम के समय अवश्य करें और अगर यह संभव नहीं है तो इस राम रक्षा स्तोत्र को आप मोबाइल पे या वीडियो में सुन भी सकते हैं। अब अगली राशि है धनु राशि। देखिए, धनु राशि के जातकों के लिए गुरु महाराज अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह आपकी राशि के स्वामी होने के साथ साथ आपके चतुर्थ भाव यानी कि आपके सुख भाव के स्वामी भी है और बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में होगा। यह गोचर आपके वैवाहिक संबंधों के लिए मधुरता का समय लेकर आएगा। आप और आपके जीवन साथी के मध्य थोड़ी लड़ाइयाँ कम होंगी और प्रेम बढ़ेगा। एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी निभाने का भाव और समर्पण का भाव बढ़ेगा। आप यदि कोई व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। जमीन से जुड़ी हुई कोई पुरानी मुराद आपकी पूरी हो सकती है। आप संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। यहाँ से बृहस्पति महाराज आपके एकादश भाव, प्रथम भाव और तृतीय भाव को देखेंगे, जिससे यात्राओं से लाभ होगा।
आपकी आमदनी में बढ़ोतरी और तेजी देखने को मिल सकती है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होगी, जिससे कि आपको फायदा होगा। अक्टूबर में जब बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में आएंगे तो गहन आध्यात्मिक अनुभव आपको दिलाएंगे। ससुराल से कोई सुखद समाचार मिल सकता है, लेकिन स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। वक्री अवस्था में बृहस्पति महाराज दिसंबर में सप्तम भाव में फिर से आ जाएंगे। तब वैवाहिक संबंधों में आपसी सामंजस्य की थोड़ी कमी आपको परेशान कर सकती है और बिजनेस पर भी आपको अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। अब आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर आपको उपाय क्या करने हैं। तो देखिए, गुरुवार के दिन आपको बृहस्पति महाराज के बीज मंत्र का जाप 108 बार कम से कम करना चाहिए और यह प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन अवश्य करें। अब अगली राशि है मकर राशि। देखिए, मकर राशि के जातकों के लिए बृहस्पति महाराज तीसरे भाव और द्वादश भाव के स्वामी हैं और यह गुरु का गोचर आपकी जन्म राशि से छठे भाव में हो रहा है। यह गोचर आपको विशेष रूप से सावधान रहने की भी ओर इंगित कर रहा है, क्योंकि इस गोचर के दौरान जहां एक तरफ आपको अपनी नौकरी में अच्छे परिणाम मिलेंगे, वहीं आपको स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। पेट संबंधित प्रॉब्लम जैसे एसिडिटी, अपच, पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं और वसा जनित समस्याएं जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना आपको परेशान कर सकता है। इस दौरान खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी। आप अपने आलस्य को छोड़ेंगे तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। विरोधी सिर उठाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि अक्टूबर में जैसे ही बृहस्पति महाराज सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, इन सभी के ऊपर आप विजय प्राप्त कर पाएंगे। आर्थिक समृद्धि होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, वैवाहिक संबंधों में प्रगति आएगी और वैसे जातक जो अविवाहित हैं उनके विवाह के योग बनेंगे। आपको जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता भी और अधिक प्रबल होगी और आपका व्यवसाय उन्नति करेगा। नौकरी में भी पदोन्नति के प्रबल योग बनेंगे। इसके बाद वक्री अवस्था में बृहस्पति के दिसंबर के महीने में फिर से छठे भाव में, इसके बाद वक्री अवस्था में जब देवगुरु बृहस्पति दिसंबर के महीने में छठे भाव में वापस आ जाएंगे, तब आपको स्वास्थ्य समस्याओं पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी। अब आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर आपको उपाय क्या करने हैं जिससे कि देवगुरु बृहस्पति का असीम कृपा आपको प्राप्त हो। तो देखिए, यह आप नोट कर लीजिए कि प्रत्येक गुरुवार के दिन गुड़ और चने की दाल, आप केले की वृक्ष की पूजा अवश्य करें। अब अगली राशि है कुंभ राशि। देखिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति महाराज दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं। गुरु का यह गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में होने जा रहा है। यह गोचर आपको धन लाभ के प्रबल योग बनाएगा। आपकी आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, योजनाओं में सफलता मिलेगी, मनचाही इच्छा पूर्ति होगी। आपकी आमदनी में जबरदस्त आपको फायदा होगा और आप यदि नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो यह इच्छा इस दौरान अवश्य पूरी होगी। देखिए, आप अगर नौकरी नहीं करते हैं तो आपको एक अच्छी नौकरी भी मिलने का योग है और आपको पद और तनख्वाह दोनों में वृद्धि का सौगात भी इस गोचर के दौरान मिल सकता है। यहाँ से बृहस्पति महाराज आपके नवम भाव, एकादश भाव और प्रथम भाव को देखेंगे और आपके अंदर उत्तम संस्कारों की वृद्धि होगी। आपकी संतान भी संस्कारी बनेगी। शिक्षा में आपको उत्तम सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा में भी आपको सफलता मिलेगी। आप धन कमाने के लिए हमेशा ललायित दिखेंगे। संतान से जुड़ी हुई कुछ शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी और आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी। निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी प्रबल होगी और अक्टूबर के महीने में जब देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में आएंगे तो स्वास्थ्य समस्याओं को थोड़ा बढ़ा सकते हैं।
आपके खर्चों में भी थोड़ी तेजी बढ़ा सकते हैं या यह तेजी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद जब बृहस्पति महाराज वक्री अवस्था में पंचम भाव में दिसंबर के महीने में आएंगे, तब आपको प्रेम संबंधों में आने वाली समस्याओं के प्रति थोड़ा सा जागरूक रहना पड़ेगा और आर्थिक चुनौती तथा स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति भी आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। इस दौरान थोड़ी सी नौकरी में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अब देखिए, आप नोट कर लीजिए कि आखिर आपको उपाय क्या करने हैं। तो देखिए, आप कोशिश करें कि प्रत्येक गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें, और अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो इसे सुनें, और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो भगवान नारायण के किसी भी मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें। अब अगली राशि है मीन राशि। देखिए, मीन राशि के जातकों के लिए यह बृहस्पति का गोचर विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि गुरु महाराज आपकी ही राशि के स्वामी होने के साथ साथ आपके कर्म भाव यानी कि दसम भाव के भी स्वामी हैं। गुरु का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में होने के कारण इस गोचर से जहां एक तरफ पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और आपसी सामंजस्य में थोड़ी कमी रहेगी, वहीं आप अपने कैरियर में अच्छी सफलता अर्जित कर पाएंगे। आप खूब मेहनत करेंगे, पूरे ध्यान से अपने काम को करेंगे, जिससे कि आपके प्रदर्शन में सुधार आने लगेंगे। बृहस्पति यहाँ बैठकर आपके अष्टम भाव, दसम भाव और द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे कि खर्चों में बढ़ोतरी होगी। देखिए, हालांकि खर्च अच्छे कर्म पर होंगे, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे और ससुराल पक्ष के लिए भी यह बृहस्पति का गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके ससुराल में इस दौरान कुछ अच्छे खबर आपको सुनने को मिल सकते हैं। आप काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं और काम के सिलसिले में यात्रा के योग भी बनेंगे। अक्टूबर के महीने में बृहस्पति महाराज जब पंचम भाव में गोचर करेंगे तो वह समय संतान और आर्थिक समृद्धि के लिए अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में भी सफलता का समय रहेगा। इसके बाद वक्री होकर जब बृहस्पति महाराज एक बार फिर से चतुर्थ भाव में दिसंबर के महीने में प्रवेश करेंगे तो पारिवारिक समस्याओं को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। परिवार के लोगों के बीच असंतुलन समस्या का सबसे बड़ा कारण बन सकता है और आपको कार्य क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है, तभी जाकर आपको सफलता मिल पाएगी। अब आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर आपको महा उपाय क्या करने हैं। तो देखिए, आपको प्रत्येक गुरुवार के दिन बृहस्पति महाराज के बीज मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। हल्दी का तिलक या केसर का तिलक रोज अवश्य लगाना चाहिए और काले कपड़े अवॉइड करें। देखिए दर्शकों, ये बृहस्पति का गोचर मैंने आपको विस्तार से बतलाया है, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरा हर ज्ञानप्रद वीडियो आपको अवश्य दिखाई दे। और वैसे दर्शक जिन्हें अपनी कुंडली की एनालिसिस करवाना है वैदिक विधि से और उसके दोष निवारण के लिए अत्यंत ही सरल उपाय जानना है, तो वैसे दर्शक स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लें या फिर इस नंबर पर संपर्क करके आप मुझसे पर्सनली मिल भी सकते हैं। धन्यवाद।